सभी को नमस्कार। ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमसे जुड़ गए हैं। हम बाइबल से शक्तिशाली कहानियों में गोता लगाते हैं और हमारे जीवन के लिए उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन ज्ञान का पता लगाते हैं। शुरू करने से पहले उस सदस्यता बटन को हिट करना सुनिश्चित करें और यदि आपको ये कहानियां प्रेरणादायक लगती हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज की कहानी बाइबल में विश्वास की सबसे गहन परीक्षाओं में से एक है, अब्राहम का बलिदान, विश्वास की परीक्षा। आइए गोता लगाएं और उन पाठों की खोज करें जो आज हमारे लिए हैं। इब्राहिम का बलिदान, विश्वास की परीक्षा। इब्राहिम से वादा। इब्राहिम के बलिदान की कहानी बाइबल में सबसे मार्मिक और शक्तिशाली खातों में से एक है। यह उत्पत्ति की पुस्तक में घटित होता है, जहां हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके विश्वास को इस तरह से परखा गया था जिसकी कुछ ही कल्पना कर सकते थे। अब्राहम, जिसका मूल नाम अब्राम था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने देश से एक अज्ञात देश की यात्रा करने के लिए बुलाया था, जिसे परमेश्वर ने उसे और उसके वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति 12:1-3 में परमेश्वर ने अब्राहम से एक गंभीर प्रतिज्ञा की थी। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी प्रजा और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति में बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा और तू आशीष ठहरेगा। जो तुझे आशीष देते हैं मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देगा वह मैं शाप दूंगा, और पृथ्वी के सभी लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:1-3 NIV। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने परिचित परिवेश, अपने लोगों और जो कुछ भी वह जानता था उसे छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट का पालन किया। समय के साथ इब्राहिम का विश्वास बढ़ता गया, भले ही उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब्राहम के दिल में एक गहरी इच्छा थी, एक बेटे की लालसा। हालांकि परमेश्वर ने उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाने का वादा किया था, लेकिन इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। वह पहले से ही एक बूढ़ा आदमी था और उसकी पत्नी सारा भी बच्चों को जन्म देने की उम्र से परे थी। इसने अब्राहम के लिए विश्वास का संकट पैदा कर दिया। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने अब्राहम को आश्वस्त किया कि उसके एक पुत्र होगा और उसके वंश आकाश में तारों के समान अनगिनत होंगे। इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, भले ही स्थिति असंभव लग रही थी। और जब इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तो इसहाक, वादा किया गया पुत्र, पैदा हुआ था। विश्वास की परीक्षा, इसहाक को बलिदान करने का आह्वान। वर्षों बाद परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को इस तरह से परखने का फैसला किया जिसके लिए सबसे गहरे भरोसे और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होगी। परीक्षा स्मारकीय होगी और यह अब्राहम को उसके अस्तित्व के मूल में चुनौती देगी। उत्पत्ति 22:1-2 में परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहते हुए बुलाया। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, मैं यहां हूं। उसने जवाब दिया। तब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र, जिसे तुम प्रेम रखते हो, इसहाक को संग लेकर मोरिया के देश को चला जा। वहां उसे होमबलि के रूप में एक पहाड़ पर बलि करो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। उत्पत्ति 22:1-2 NIV। यह आदेश दिल दहला देने वाला रहा होगा। इसहाक सिर्फ अब्राहम का पुत्र नहीं था, वह प्रतिज्ञा की संतान था जिसके माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम के वंश गिने जाएंगे। परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता होगा, और अब परमेश्वर अब्राहम से इसहाक का बलिदान करने के लिए कह रहा था। इस समय अब्राहम ने ऐसी परीक्षा का सामना किया जिसका सामना उसने कभी नहीं किया था।
वह उस बेटे का बलिदान कैसे कर सकता था जिसकी वह लालसा कर रहा था, वह बेटा जो परमेश्वर के वादों की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल नहीं उठाया। वह हिचकिचाया, बहस नहीं की या परीक्षण से बचने के तरीकों की तलाश नहीं की। उसने बस आज्ञा का पालन किया। मोरिया की यात्रा। अगली सुबह अब्राहम ने यात्रा के लिए तैयारी की। उसने बलिदान के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा किया, लकड़ी, आग और एक चाकू। उसने अपने 2 सेवकों को बुलाया और इसहाक के साथ मोरिया के क्षेत्र में पहाड़ की ओर चल पड़ा, जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। उत्पत्ति 22:03 हमें बताता है। दूसरे दिन भोर को इब्राहिम उठा और अपने गधे पर लाद दिया। वह अपने 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को अपने साथ ले गया। जब वह होमबलि के लिए पर्याप्त लकड़ियां काट चुका तो उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था। उत्पत्ति 22:03 NIV। यात्रा में कई दिन लगेंगे और इस समय के दौरान अब्राहम का दिल भारी रहा होगा। इसहाक, जो इस समय तक एक जवान आदमी था, यात्रा के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। एक बार वह इब्राहिम की ओर मुड़ा और उससे पूछा, "यहां आग और लकड़ी तो है, परंतु होमबलि के लिए मेमना कहाँ है?" उत्पत्ति 22:07 NIV। इब्राहिम ने अपने गहरे विश्वास में जवाब दिया, "हे मेरे पुत्र, होमबलि के लिए मेमना आप ही देगा।" उत्पत्ति 22:08 NIV। अब्राहम के वचन विश्वास से भरे हुए थे, भले ही उसे पता नहीं था कि परमेश्वर कैसे प्रदान करेगा। उसने भरोसा किया कि परमेश्वर, जिसने उसे पहले इसहाक को दिया था, बलिदान के लिए आवश्यक चीजों को प्रदान करने में सक्षम था। बलिदान का क्षण। जब अब्राहम और इसहाक उस पर्वत पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने ठहराया था, तो अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी का इंतजाम किया। तब उसने इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर रख दिया। इस बिंदु पर अब्राहम का हृदय अवश्य ही उथल-पुथल में रहा होगा, परंतु वह जानता था कि परमेश्वर ने इस कार्य की आज्ञा दी थी और उसने भरोसा किया कि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था, भले ही वह इसे पूरी तरह से न समझे हों। उत्पत्ति 22:9-10 इस क्षण का वर्णन करता है, जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसको बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाकर उस पर लकड़ी का इंतजाम किया। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर लिटा दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बेटे को मारने के लिए चाकू ले लिया। उत्पत्ति 22:9-10 NIV। जैसे ही इब्राहिम ने चाकू उठाया, इसहाक को होमबलि के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। अंतिम क्षण में, जब अब्राहम की आज्ञाकारिता पूरी तरह से साकार होने वाली थी, प्रभु के एक दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा, "अब्राहम, अब्राहम।" उत्पत्ति 22:11 NIV। इब्राहिम ने उत्तर दिया, "मैं यहां हूं।" स्वर्गदूत ने कहा, "लड़के पर हाथ मत रखो, उसके साथ कुछ मत करो। अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तूने अपने एकलौते पुत्र को मुझसे नहीं रोका। उत्पत्ति 22:12 NIV। उस समय अब्राहम का विश्वास पूरी तरह से पक्का हो गया था। परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञा मानने की इच्छा को देखा था, यहां तक कि उसके प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र को बलिदान करने की बात तक भी। परमेश्वर ने यह देखने के लिए अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली थी कि क्या वह परमेश्वर पर अपने भरोसे से अधिक प्रिय किसी चीज को धारण करेगा। और अंत में अब्राहम की विश्वासयोग्यता को पुरस्कृत किया गया। भगवान का प्रावधान, घने में राम।
स्वर्गदूत ने इब्राहिम को रोकने के बाद उसने ऊपर देखा और एक मेढ़े को उसके सींगों से पकड़ा हुआ देखा। यह मेढ़ा बलिदान के लिए परमेश्वर का प्रावधान था। इब्राहिम ने मेढ़ा लिया और इसहाक के स्थान पर होमबलि के रूप में चढ़ाया। उत्पत्ति 22:13-14 हमें बताता है, इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और वहां एक झाड़ी में एक मेढ़े को उसके सींगों से पकड़ा हुआ देखा। वह गया और मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले होमबलि के रूप में बलिदान किया। इसलिए इब्राहिम ने उस स्थान को यहोवा प्रदान करेगा कहा। और आज के दिन तक यह कहा गया है, प्रभु के पर्वत पर यह प्रदान किया जाएगा। उत्पत्ति 22:13-14 NIV। इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरह रखा, जिसका मतलब है यहोवा प्रदान करेगा। प्रावधान का यह कार्य सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, यह सभी पीढ़ियों के लिए एक संकेत था कि परमेश्वर प्रदान करने के लिए विश्वास योग्य है। यहां तक कि जब यह असंभव लगता है, तब भी भगवान एक रास्ता बना देगा। इब्राहिम के बलिदान से नैतिक सबक। 1. अनिश्चितता के सामने विश्वास और आज्ञाकारिता। अब्राहम के विश्वास की अत्यधिक परीक्षा ली गई थी। वह समझ नहीं पाया कि परमेश्वर उसे अपने बेटे की बलि देने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया। सच्चे विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना, तब भी जब हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं या उसकी योजनाओं को समझ नहीं सकते हैं। अब्राहम की परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा, यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, हमें अनिश्चितता की स्थिति में आज्ञाकारिता के महत्व को सिखाती है। 2. जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर प्रदान करता है। अब्राहम ने भरोसा किया कि परमेश्वर प्रदान करेगा, तब भी जब स्थिति असंभव लग रही थी। और अंत में परमेश्वर ने इसहाक के विकल्प के रूप में एक मेढ़ा प्रदान किया। परमेश्वर हमारी आवश्यकता के समय में हमें प्रदान करने के लिए विश्वास योग्य है। जब हम उस पर अपना भरोसा रखते हैं, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वह हमें प्रदान करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब्राहम के लिए किया था। 3. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने के लिए हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर को अब्राहम के मन को जानने की आवश्यकता के बारे में नहीं थी। परमेश्वर पहले से ही अब्राहम के विश्वास को जानता था। परीक्षा अब्राहम के लाभ के लिए थी। परमेश्वर हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और उन क्षेत्रों को प्रकट करने के लिए परीक्षाओं से गुजरने की अनुमति देता है जहां हमें बढ़ने की आवश्यकता है। अब्राहम की तरह हमें भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर की परीक्षाएं हमेशा हमारे परम अच्छे के लिए होती हैं। 4. परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक से गहराई से प्रेम किया, परंतु उसने इसहाक के लिए अपने प्रेम को एक मूर्ति नहीं बनने दिया। भगवान को हमारे जीवन में पहले आना चाहिए, यहां तक कि हमारे प्रियजनों और हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं से भी ऊपर। इसहाक को बलिदान करने की अब्राहम की इच्छा ने प्रदर्शित किया कि हमारी आज्ञाकारिता और परमेश्वर पर भरोसा करने से पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए। समाप्ति। इसहाक के अब्राहम के बलिदान की कहानी विश्वास की सबसे गहन परीक्षाओं में से एक है। बाइबल। इस कहानी के माध्यम से हम परमेश्वर में अब्राहम के अटूट विश्वास, उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता और परमेश्वर के गहन प्रावधान को देखते हैं। यह हमें चुनौतियों का सामना करने में परमेश्वर पर भरोसा करने, कठिन होने पर भी आज्ञाकारी बने रहने और यह पहचानने के महत्व को सिखाता है कि परमेश्वर प्रदान करने के लिए हमेशा विश्वास योग्य है। दिव्य बुद्धि पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमने अब्राहम के बलिदान, विश्वास की परीक्षा की खोज की। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कभी भी एक नया एपिसोड मिस न करें।
भगवान आपको अपनी यात्रा के हर चरण में उस पर भरोसा करने की शक्ति प्रदान करें। अगली बार मिलते हैं।